गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले वीडियो में बात की थी कि यूएन के कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। हमने 6 ऑर्गन की बात की थी कि यूएन के अंदर 6 ऑर्गन होते हैं और हमारा जो चैप्टर है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का है, सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे। इसमें हमने यूएन पढ़ा, यूएन के 6 ऑर्गन होते हैं। हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में समझा कि यूएन के जो 6 ऑर्गन होते हैं वो होता है गैस्टाई, GUEST और I, जिसे हम गैस्टाई के नाम से शॉर्ट तरीके से उसको याद कर सकते हैं। तो अब हम उसका थर्ड ऑर्गन की बात कर रहे हैं कि उसका जो थर्ड ऑर्गन है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। स्टूडेंट्स, जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है उसमें मेंबर स्टेट इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली, यानी कि जनरल असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है और वो उनका जो टर्म्स होता है वो 54 सीट्स का होता है और इसके अंदर 3 इयर्स के लिए इसका टर्म्स होता है जो 54 सीट पे होता है और वो लगभग ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखकर उनकी ज्योग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग उनका निर्वाचन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल यानी कि ये आर्थिक स्थिति को संभालती है, साथ ही साथ किसी भी देश का कल्चर डाउन नहीं जाए, उनकी कल्चर की रेस्पेक्ट करना सिखाती है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। दूसरा है मैनी एजेंसीज आर इंक्लूडिंग, इसके अंदर बहुत सारी एजेंसियां जो है वो इंक्लूड है, जैसे WHO जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन और इसके अलावा UNHCR द यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। ये इंपॉर्टेंट्स बहुत सारे एजेंसियां हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। स्टूडेंट्स, ऐसी बहुत सारी एजेंसियां हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, स्पेशल उनका वीडियो लेकर आएंगे, उनकी फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो ये जो यूएन है उसके अंदर थर्ड वाला जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ये सारे के सारे जो काउंसिल हैं जो इकोनॉमिक और सोशल को बढ़ावा देती हैं वो संस्थाएं हैं, वो इंस्टीट्यूशन है जिनका हमने बात की। यानी कि WHO हेल्थ से संबंधित है, हेल्थ इश्यूज को दूर करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, कोई भी बीमारी महामारी आती है उनसे बचने के उपाय, उनके टीकाकरण का उपाय और उनके टीके को खोजना, ये WHO का काम होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो WTO है, TO है, वो ट्रेड करती है, एक दूसरे से ट्रीटी करवाया जाता है। ऐसी कंट्री जिनके अंदर ट्रेडिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है उनको ट्रेड के गुर सिखाना, उनके साथ ट्रेड करना और अपने स्टेटस को आगे और मजबूत बनाना इसके अंदर सिखाया जाता है। UNDP है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि ऐसी कंट्री जो डेवलप नहीं है उसके ऐसे बार बार वहां पर उन चीजों के प्रोग्राम बनाना जिसमें उनको बताना कि किस प्रकार से हम अपने आप के डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम कंडक्ट करवाए जाते हैं जिसमें सभी कंट्रियों का जो इनके मेंबर होते हैं उनको भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको उनके बारे में डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है। दूसरा नेक्स्ट बात करें UNHRC जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जो ह्यूमन के राइट्स के बारे में बात करता है कि मानव के राइट्स कौन कौन से होने चाहिए, किन किन चीजों के ऊपर वो अपना वर्क कर सकता है और उनका जो राइट्स है वो दबना नहीं चाहिए। ऐसे ही द यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, ऐसे व्यक्ति जो रिफ्यूजीज हैं, रिफ्यूजीज की हमने बात की थी पहले वीडियो में भी बताया था मैंने चैप्टर में। रिफ्यूजीज वो व्यक्ति होते हैं जो किसी प्रेशर से, किसी वार से, किसी कॉन्फ्लिक्ट से, किसी डर की वजह से वो लोग अपना राष्ट्र छोड़ देते हैं, नेशन छोड़ देते हैं और किसी नेबरिंग कंट्री में जाकर वो बस जाते हैं या रहने लग जाते हैं, उसे हम रिफ्यूजीज का नाम देते हैं, उसे रिफ्यूजी कहते हैं, शरणार्थी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का जो टॉपिक था, इंपॉर्टेंट था, ये ऑर्गन है यूएन का। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन और इंपॉर्टेंट चीजों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। आगे हम जो बचे हुए 3 ऑर्गन है उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।